नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिनमें से मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, आपको बता दें तमाम वो जिले हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा में वोटिंग जारी है और बागपत में भी इस वक्त वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग शुरू हो चुकी है, चूंकि 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। पल पल की जो अपडेट है वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। चूंकि 7 बजे का समय जो है वो रखा गया था, 7:01 हो रहे हैं। ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर इस वक्त मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल देश के 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से, और अब दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। तो दूसरे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमांचल लोकसभा सीटें हैं वहां पर बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और तमाम जगहों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। और इस वक्त संवाददाता अरुण हमारे साथ अमरोहा से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, 7 बजे का वक्त था वोटिंग शुरू होने के लिए, फिलहाल 7 बज चुके हैं। आप बताइए मतदान केंद्रों पर किस तरह से मतदाता पहुंचने शुरू हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है और अमरोहा में जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही जो पोलिंग स्टेशन उनके बाहर लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी इस समय जलालपुर कला एक पोलिंग मतदान केंद्र पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की जो पूरी लंबी लाइन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। महिलाएं भी है और लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है। ऐसे में जो सुबह का समय होता है, ग्रामीण अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं, उसके बावजूद आज लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और साफ तौर से अपना पहला जो काम है वो मतदान डालने का वो उसके लिए कर रहे हैं। हम लोगों से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। मतदान करने आए हैं आप, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, किन समस्याओं को और मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? काम के ऊपर। जी, आपका क्या नाम? तो आप मतदान करने आए हैं, तो क्या क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? काम के काम के उसमें करेंगे। जी, आपका क्या नाम? रणवीर सिंह। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? यही विकास का काम के मुद्दे काम होने चाहिए। तो क्या मानना है अमरोहा में कितना फीसदी मतदान होने वाला है? इसका क्या जानकारी साहब? तो देखिए, लोग उत्साहित हैं और अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। और पीछे अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस बल है वो भी तैनात है और पूरे जो मतदान केंद्र है उसकी सीसीटीवी के द्वारा भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि अमरोहा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। 2019 लोकसभा चुनाव में अगर अमरोहा की बात की जाए तो मंडल में सबसे अव्वल स्थान हासिल किया था। 71% से अधिक यहाँ पर वोटिंग परसेंट हुआ था। तो इस बार देखना है कि यहाँ की जनता जो पिछली बार का रिकॉर्ड है उसको अरुण, देखिए मैं चाहूंगी कि एक बार जरा आप मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाते हुए आप बताइए किस किस प्रक्रिया से जो मतदाता पहुंच रहे हैं, उन्हें किन किन प्रक्रिया से गुजरते हुए और मतदान देने के लिए जाना होगा। सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर, पुलिस प्रशासन की जो है अभी किस तरह से चौकसी देखी जा रही है, तमाम जानकारियां जो है वो तस्वीरों के जरिए आप बताइए। देखिए बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार की लाइन लगाई गई है, पुरुष और महिला। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुरुष और महिला की जो लाइन है यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और उनके पास उनकी जो वोटर आईडी है और जो उनका पहचान पत्र है उसको लेके जा रहे हैं। एक बार जरा मैं चाहूंगा दिखाएं आप। तो ये देख सकते हैं उनके पास ये स्लिप है जिसमें उनका जो मतदान है उसकी डिटेल है और साथ में आधार कार्ड, इस प्रकार के जो जरूरी दस्तावेज हैं
वो लेके जा रहे हैं। और साथ ही अगर मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या अन्य जो दस्तावेज होते हैं उसका प्रयोग कर सकता है। और सुरक्षा के लिहाज से पीछे देखेंगे तो जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और चूंकि ये जो बूथ है ये आदर्श बूथ है, तो यहाँ पर फिलहाल ऐसे कोई वैसे सिचुएशन नहीं है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से अमरोहा में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अधिकारी भी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे जनपद भर में 910 बूथ हैं, वहां पर आज मतदान की प्रक्रिया है वो होने वाली है। 5 विधानसभा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें हापुड़ का एक हिस्सा है, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा भी इसी के अंतर्गत आती है। और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं चौधरी कमर सिंह तंवर, उनका ये बूथ है और यहाँ पर चलिए वो मतदान अरुण, आप करने के लोगों लिए से बातचीत करिए, तमाम जानकारियां हासिल करिए। आपका रुख करूंगी फिलहाल के लिए, धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है आज दूसरे चरण के मतदान को लेकर। सीएम योगी की मतदाताओं से अपील है, सीएम योगी ने मतदाताओं से यह अपील की है कि सुरक्षित विकसित भारत के लिए आप मतदान करें और आपका वोट देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में योगदान जो है आपका रहेगा। तो पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह से मतदाताओं से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। चूंकि वोट प्रतिशत इस बार बढ़े, इस पर जो है खास फोकस जो है किया जा रहा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित विकसित भारत के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका जो वोट है वो देश का स्वर्णिम भविष्य बनाने में बेहद मददगार होगा। और अब सीधे मथुरा का रुख करते हैं। वीर नारायण शर्मा हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ गए हैं। वीर नारायण, मथुरा में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? मतदान केंद्र पर मतदाता किस तरह से दिखाई दे रहे, कितना उत्साह नजर आ रहा, क्या कुछ मुद्दे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, मथुरा में अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, जो आज जो दूसरे चरण में मतदान जो शुरू हो गया है, सुबह 7 बजे फिर 7 बजे जो है मतदान की यहाँ शुरुआत कर गई है। जो पहले वोटर हैं वो भी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं ये पिंक बूथ पर। तो यहाँ मैं इस समय मेरी मौजूदगी है, आदर्श कामनी ये पिंक बूथ बनाया है, दुल्हन की तरह प्रशासन के द्वारा इसको सजाया गया है। आप देख रहे हैं ये जो पहले वोटर हैं, हम पहले वोटर से भी लाइव बात कर पाएंगे। ये क्या नाम है आपका? श्याम जोशी। जोशी जी, यहाँ वोट डालिए, कितने बजे आपने वोट डाली थी? सबसे पहले 7 बजे वोट डाली है, थोड़ी सी मशीन में प्रॉब्लम आ गई, 5 मिनट लेट हो गए थे, तो सही हो गई है। सुचारू मतदान हुआ है, बढ़िया मतदान हुआ है, बहुत अच्छा सजाया है वोट पिंक बूथ के रूप में। महिलाओं को वरीयता देने के लिए इस बूथ को सजाया संवारा गया है। अच्छी पहले अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयास है। तो बिल्कुल ये आप सुन रहे हैं, ये पहले मतदाता थे, अभी पहली वोट इन्होंने डाली है। जो लगातार जो मतदाता है उन्हें आकर्षित करने के लिए यहाँ पिंक बूथ बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया गया है, रंगोली यहाँ सजाई गई है। बूथ की अगर बात करें, बूथ पर सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा की विशेष इंतजाम, अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ तैनात किया गया है। जो क्रिटिकल बूथ है भारी मात्रा में अतिरिक्त बल यहाँ तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, मुकेश धनगर और हेमा मालिनी के बीच जो है मथुरा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनता का झुकाव क्या कहता है, उनके मुद्दे क्या कहते हैं, फिलहाल ये जनता से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए वीर नारायण। जी बिल्कुल, हेमा मालिनी भाजपा के प्रत्याशी हैं, मुकेश धनगर कांग्रेस और बसपा से सुरेश सिंह जो पूर्व IRS अधिकारी हैं। बात करें तो हेमा मालिनी यहाँ अब तक जो पहले स्थान पर नजर आ रही है। कुछ लोग, हाँ जी, भाजपा से हेमा मालिनी यहाँ चुनाव मैदान में है, कांग्रेस से मुकेश धनगर हैं, बसपा से सुरेश सिंह को यहाँ उतारा गया है। जी। क्या कुछ स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है? देखो, आप स्वयं आकलन कर रहे होंगे। एक तो पहली बार मैं यहाँ पर जैसे मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ, बहुत एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में यहाँ सजाया गया है। इस व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन का मैं बहुत आभारी हूँ। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं राजनीतिक, तो ये तो चारों तरफ तो आप देख ही रहे हैं, हेमा मालिनी जी का और भारत सरकार मोदी जी का जो क्रेज है। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि मथुरा एक विकास VIP सीट है, विकास और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उनको बचाने का काम कर रही है। और सब युवा, किसान, महिला और दलितों के फोकस सरकार दे रही है, उस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। और उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी जी को आगे करके जो चुनाव में जनता के बीच जा रही है, हमें भरोसा है उसका निश्चित ही हमको फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल आप सुने जिस तरीके से जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भी हेमा मालिनी की
यहाँ तारीफ की जा रही है। मुकेश धनखड़ हालांकि चलिए, नए लगातार प्रत्याशी अपनी हैं। नजर बनाकर रखिएगा वीर नारायण, तमाम और जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मतदान को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने पोस्ट किया है, रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। चूंकि पहले फेज में वोटिंग प्रतिशत में कमी थी, जिसको लेकर ये फिर से जो है पीएम मोदी ने अपील की है, जितना अधिक मतदान होगा, युवा और नारी शक्ति बढ़ चढ़कर वोट करें। हर एक वोट बेहद जरूरी है, जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र। ये प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है देश की जनता के लिए। तो देश की जनता से पीएम मोदी ने अपील की है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को जब फर्स्ट फेज का जो है चुनाव हुआ था, उस वक्त वोटिंग प्रतिशत में कमी थोड़ी थी, जिसके बाद से तमाम राज्यों में वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। पहले के अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग जो है 2024 में मतदान प्रतिशत में कमी थी। फिलहाल अब लगातार जनता से अपील की जा रही है कि जागरूक बने, देश के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र का महापर्व है। और अब नोएडा में जो है किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, सीधे जानकारी लेंगे। महेंद्र माही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। महेंद्र, आप जरा मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाते हुए बताइए, वहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है, मतदाता जो पहुंच रहे हैं उनके मेन मुद्दे क्या हैं, और जो सांसद रहे हैं उनसे, उनके कामों से कितना संतुष्ट रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इसका ये दूसरा एक तरीके से कह सकते हैं पड़ाव है। आज दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में जनपद गौतम बुद्ध नगर में 26 लाख से अधिक जो वोटर हैं वो अब कतार में खड़े हैं। सुबह 7 बजे से ही जो वोटर हैं वो अपने कतार में खड़े हैं और अपने मत का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो वोटर्स का ये 5 साल में एक दिन आता है, वो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये अपने विकास के बारे में, अपने जो सुरक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, और ये देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा के सेक्टर 22 जो ये गांधी स्मारक स्कूल है, यहाँ जो क्योंकि ग्रामीण और शहरी ये इलाका है, तो सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ कतार में खड़े हैं। चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, नौजवानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तमाम जो लोग हैं आपको कतार में लगे होंगे और ये कुछ ही देर में जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जो मतदान करके बाहर भी आ गए और सुबह 7 बजे से ही यहाँ जो लोग हैं कतार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि शहरी इलाके में जो थोड़ा वोट होता है वो लेट होता है, वहाँ 10 बजे के बाद जो लोग हैं सोसाइटी से बाहर आते हैं। मगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो जल्दी आते हैं, अपना काम काज करके वोट डालते हैं और इनको अपने वोट के अधिकार का जो मत है वो पता है उन्हें किस मुद्दे पे करना है, किस नेता पे करना है, क्या उनके विचार है। तमाम लोगों से हमने जब बातचीत की तो उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या इस बार आपके मुद्दे रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, इस बार जो हमारे असल मुद्दे हैं वो रोजगार को लेकर है, वो एक तरीके से डेवलपमेंट को लेकर है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, हॉस्पिटलिटी को लेकर है। क्योंकि देखिए, जनपद में सबसे जो व्यवस्था लोगों को लगता है कि एक सरकारी जो अस्पताल है जो बहुत पहले बना था, उसके बाद कोई नया अस्पताल नहीं बना, तो उस मुद्दे को भी लेकर यहाँ चुनाव होना है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जो जनपद में सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा और जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागर, बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र सोलंकी, इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर है। यानी कि देखिए, जो 2014 से लेकर 2019 तक इस सीट पे भाजपा का कब्जा रहा, मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि खासकर जेवर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, वहां बहुत ज्यादा जनसभाएं हुई, चाहे हम अमित शाह की बात करें या सीएम योगी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, ये तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टी और उनके जो बड़े लीडर है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, ये इन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र को अपना निशाना साधा। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बताएगा कि 2024 में सांसद देखिए, के रूप में गौतम बुद्ध नगर में जो बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा और जो सपा से हैं महेंद्र नागर, ऐसे में जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, आप बताइए जनता का झुकाव किस तरह से है, और साथ ही जनता से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए जो लाइनों में लोग लगे हैं मतदाता। चूंकि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या उसका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा। चाहे सीएम योगी की बात करें, देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। आपको एक और बात बता दूं, जोड़ना चाहूंगा, नोएडा में ऐसे कई जगह हैं जहां लोगों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कई उपाय ढूंढे। यानी कि नोएडा के सेक्टर 122 में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, अगर आप मतदान करके आते हैं और
वोट डालने वाली पर्ची दिखाते हैं तो आपको वहां खाने पीने पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सोचिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो आम नागरिक के साथ साथ जो तमाम रेस्टोरेंट के मालिक, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा उपाय निकाला। वहीं नोएडा के एक जो निजी अस्पताल है, फेलिक्स अस्पताल, उसमें साफ तौर पर कहा कि नोएडा के ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी अगर वोट डाले जाते हैं, वहां आप सिहाई दिखाते हैं अपनी उंगली की, तो आपको आपकी पूरी जो बॉडी चेकअप होती है वो फ्री किया जाएगा। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस मुद्दों पे इस बार उनका चुनाव होगा और क्या उनकी इस बार राय है। सर, क्या नाम है आपका? नरेश जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे तो मोस्टली जो हैं, जो खत्म हो चुके हैं मुद्दे, तो मोस्टली भाजपा ने मोस्टली मुद्दे खत्म कर दिए हैं। अब जो रही हैं और चीजें, और जब भाजपा शासन में आएगी वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो विकास है मेन, जो भाजपा की जो वोट दे रही है पब्लिक, जो हम लोग दे रहे हैं वो विकास को दे रहे हैं कि भाजपा के राज्य में विकास हो रहा है और आगे होगा, इसी उम्मीद से हम वोट दे रहे हैं अपने। सर, क्या नाम है आपका? जैक्सन शर्मा। सुबह कतार से लगे, धूप भी निकल आई है, क्या अहम मुद्दे हैं? कोई बात नहीं, पर विकास मेन चीज विकास ही है बस, जो हो रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम वैभव है। वैभव जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? मुद्दे कुछ नहीं, जो वोट हम दे रहे हैं बीजेपी को, विकास, ठीक है, और यही सब है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार शर्मा। क्या मुद्दे हैं आपको, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? भाई, ये भ्रष्टाचार पर लगाम हुई है और गरीब आदमियों को राशन और बिजली और ये सिलेंडर वगैरह सब चीज सुविधा हो रही है। गरीब आदमी के यही मुद्दे। क्योंकि आप युवा हैं, क्या मुद्दे होने वाले? मुझे लग रहा है आप सो के उठ के आए। क्या नाम है आपका? क्योंकि आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। क्या मुद्दे होने वाले हैं? विकास के ऊपर, रोजगार को लेकर? हाँ, रोजगार, विकास, ये सारी चीजें। कब से रह रहे नोएडा में? 20 साल हो गए मुझे। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, ये कैसा लगा आपको? ये काफी सुधार हुआ है जब से योगी जी आए हैं, मतलब अच्छा, काफी सुधार हुआ है यहाँ। तो देखिए, जो तमाम लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दों पर वो बाइट देंगे, वो अपना वोट देंगे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम जो कतार में लगे लोग हैं, खासकर युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, उन सबका ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर हम अपना जो मतदान है वो करेंगे। और नोएडा में आपको बता दें, देखिए, नोएडा 2 क्षेत्रों में बटा है। पहला शहरी क्षेत्र और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। अगर नोएडा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो वोट है वो राजपूत है, वो ठाकुर है, वो गुर्जर है, वो दलित है, वो मुस्लिम है। और तकरीबन 26 लाख से अधिक पूरे जनपद में वोटर हैं जो तय करेंगे कि 2024 में सांसद की कुर्सी पे कौन बैठेगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे हम अभी हमने देखा कुछ तरीके से कुछ दिन पहले जो किसानों के मुद्दे थे, उनका साफ तौर पे कह रहा था कि जो हमारी जमीन चलिए, है वो तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि सांसद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिलहाल महेंद्र अपनी नजर बनाकर रखेगा और अपडेट आपसे लेते रहेंगे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चूंकि मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदाता जो है इस बार सुबह से ही लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वीकेंड भी नहीं है आज, और ऐसे में मतदाता लेकिन मतदान केंद्रों पर जो है नजर आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई जगह जगह से, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। ऐसे में अमरोहा, मथुरा और आपने गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें देखी कि किस तरह से अभी वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और लाइनों में मतदाता जो है अब नजर आ रहे हैं। चूंकि अगर फर्स्ट फेज की हम बात करें तो इलेक्शन जब फर्स्ट फेज का हुआ था तो वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। उस चीज को सुधारने के लिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार कई तरह की पहल की जा रही है। तमाम जो देश और प्रदेश की जनता है वो भी लगातार, और जो पिछड़े लोग हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तमाम जो है तरकीबें अपनाई जा रही है। रेस्टोरेंट में 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है कि अगर आप मतदान करके आते हैं और अपनी स्लिप दिखाते हैं और अपना फिंगर दिखाते हैं, जो स्याही लगा हुआ, इंक लगा हुआ आपका फिंगर होगा, ऐसे में उन्हें 40% जो है डिस्काउंट मिलेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बागपत। वहां से विवेक हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और सीधे तस्वीरें मतदान केंद्रों की आपको दिखाएंगे। बागपत में अभी किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं विवेक, बताइए, और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? जी, आपको बता दूं कि ठीक 7 बजे बागपत जनपद में मतदान शुरू हो गया है। 979 बूथों पर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, यहाँ मतदान की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बूथ तक जा रहे हैं। सुरक्षा की बात अगर करें तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस
की निगरानी में ये बागपत में चुनाव पूरा जो है संपन्न कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने दो स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से तमाम जो है बूथों की निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो महिला मतदाता, पुरुष मतदाता कितने, कुल मतदाता जो है बागपत में कितने हैं, और लोगों को इस बार जागरूक करने के लिए क्या कुछ जो है देखने को मिला है जिले में? चूंकि अगर हम पहले चरण की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत में कमी थी, ऐसे में कुछ अलग से अभियान देखने को मिला कि लोगों को जागरूक किया जाए, वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ सके? जी बिल्कुल। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने समय समय पे बैलून और मतदाता रथ जैसे प्रोग्राम किए हैं। इसका असर भी देखने को मिलने की पूरी संभावना है। अगर बात करें बागपत लोकसभा के कुल मतदाता हुई तो 16.5 लाख के करीब मतदाता बागपत में है, जिसमें से 35% की बात करें तो महिलाएं हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बागपत लोकसभा में 3 विधानसभा सीटें बागपत जनपद में आती है, एक विधानसभा सीट सिवाल खास मेरठ जनपद में आती है, और इसी के साथ साथ एक मोदी नगर विधानसभा सीट जो है वो गाजियाबाद जनपद में आती है। ऐसे में एक बड़ी लोकसभा क्षेत्र का जो ये चुनाव है, ये लोकतंत्र का पर्व है, जिसमें आज ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा जहां बहुत सारे युवा पहली बार अपना मतदान करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जो लंबे समय से मतदान करते आ रहे होंगे। बागपत लोकसभा सीट अपने विशिष्ट तरह के मतदान के लिए हमेशा जानी जाती रही है। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले कर चुके हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और बागपत की अगर हम बात करें, जो जाटलैंड माना जाता है, ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी, उनके बीच मुकाबला किस तरह से देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बागपत लोकसभा में मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां एनडीए गठबंधन के डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बसपा के प्रवीण बैंसला और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर अमरपाल शर्मा मैदान में है। और जिस तरह से समझौतों के तहत, गठबंधन के तहत चुनाव में ये तमाम राजनीतिक दल हैं, ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें त्रिकोणीय मुकाबला, आपने बताया देखने को मिल रहा है। देखिए, जो है किसानों का गढ़ है बागपत, जाटलैंड कहा जाता है। ऐसे में अगर हम वहां बात करें तो जो वहां की जनता है, उनके मेन मुद्दे क्या है, किस मुद्दों को लेकर जनता वोट देने के लिए पहुंच रही है? बागपत लोकसभा क्षेत्र में अगर सबसे प्रमुख मुद्दा को ये, चूंकि जाटलैंड के नाम से कहा जाता है, तो जाटलैंड अगर है तो कृषि प्रधान एरिया ये कहा जाता है। और कृषि प्रधान एरिया में भी सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे क्षेत्र को गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है। ऐसे में गन्ने का जो भूटान है वो हमेशा जो है राजनीति के केंद्र में रहता है। ऐसे में गन्ना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा लिंक रोड और पानी और बिजली की समस्या हालांकि पहले से सुधरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मुद्दे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात भी एक बड़ी परेशानी यहाँ रहा है। बिल्कुल। और अभी अगर हम बात करें मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइनें किस तरह से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि देखिए तमाम और जगहों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और अभी से सुबह से ही जो है मतदान केंद्र पर मतदाता इस बार जो है लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं, सुबह सवेरे ही। जी हाँ, बागपत में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त गेहूं की कटाई का सीजन है। ऐसे में जो किसान है वो पहले खेतों में जा रहा है और उसके बाद वो मतदान करने आए। हालांकि प्रशासन ने पहले मतदान फिर जलपान का एक नारा दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसका असर कोई खास नहीं है। फिलहाल इक्का दुक्का लोग हैं। लाइन लगने वाली जो स्थिति है वो अभी नहीं आई है। जैसे ही किसान अपने खेतों से लौटना शुरू करेंगे, बागपत में मतदाता बूथ तक पहुंचना शुरू हो जाए। यानी कि पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा दिया गया था विवेक, उसका पालन थोड़ा कम ही किया जा रहा है बागपत में, जिस तरह से आप बता रहे हैं। फिलहाल जानकारी दीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर किस तरह से देखने को मिल रही है, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, और जो बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? चलिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा विवेक, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लगातार इंडिया न्यूज पर आप महा कवरेज देखते रहेंगे।